वो सारे ही कंटेंट्स रिलेवेंट हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और फिर पहला इसका क्वेश्चन है पेरिलस। पेरिलस का अर्थ होता है जो चीज़ होगी डेंजरस यानी कि खतरनाक, ओमनियस, पेरिलस, डेंजरस, थ्रिटेनिंग, एपेलिंग, इसका सिनोनिमस वर्ड होता है। तो पहला हो जाएगा इसका सिनोनिमस वर्ड डेंजरस। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जितने भी आपके सामने दिख रहा है ना, ये तीन ऑप्शंस, पहला है मिस्टेक। मिस्टेक का अर्थ होता है जब कोई चीज़ हमसे गलती होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आता है मिस्टेक। फेमस, प्रसिद्ध, जिसका मीनिंग होता है अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए फेमस है तो उसको बोलेंगे प्रेस्टिजियस। ओके, सिस्टम प्रणाली को बोलते हैं, इसका अर्थ होता है, इसका आंसर नहीं है, एंटोनिम है। हाँ, टू। टू में एंटोनिम को हमें ढूंढना है, किस चीज़ को, तो एंटोनिम को हमें ढूंढना है। एक्सपेंड मतलब खर्च करना, तो सेव मतलब बचाना। और बाकी जितने भी आपके सामने तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, एक्सपेंड, स्पेंड नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पे राइटर से गलती हुई है। क्यों गलती हुई है? क्योंकि उसने स्पेंड लिखा है, हमें लिखना चाहिए था क्या, स्पेंड। ओके, और मिस मतलब खो देना किसी चीज़ को। और हैप्स का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। हैप्स का अर्थ होता है जो नोबल लोग होते हैं ना, जो हायर कास्ट के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, यानी जहाँ पे शासक ना हो, शासन ना हो, जहाँ पे राजकता ना हो, अराजकता हो, यानी कि एनार्ची, जहाँ पे राजकता नहीं होती है। इतना समझ के रखिए, जिस शब्द के अंत में ये रूट ए लगता है उसका अर्थ आने लगता है विदाउट। क्या? विदाउट। जैसे आपने वर्ड सुना होगा थेइस्ट। क्या? थेइस्ट। थेइस्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भगवान में बिलीव करता है। लेकिन अगर इसके पहले लग जाए एथीस्ट, यानी कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, तो ए लग गया तो एंटोनिम आने लगेगा, इसका नेगेटिव वर्ड हो, सेंस आने लगेगा। लेकिन अगर ए नहीं है, ए नहीं है, तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर है एनर्जी। थर्ड है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का अर्थ होता है बहुत ही नज़दीक, यानी कि वेरी नियर, वेरी नियर, इसका करेक्ट आंसर है। इडियम फ्रेजेस में पांचवा नंबर क्वेश्चन है सी नोज द रोप्स ऑफ डैट्स बिजनेस। नो द रोप का अर्थ होता है नो ऑल डिटेल, यानी कि सारे डिटेल को जानना। और जो भी आपके सामने ये सारे ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड सही है, सेकेंड सही है, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमें जो फिल करना है ना, वो है राम विद हिज ब्रदर्स डैश गन टू विजिट द टेम्पल। जब कभी भी आपके सामने आपको वर्ड दिखे विद, क्या? विद, अलॉन्ग, ठीक है, या एज वेल एज, ओके, या आपके सामने टुगेदर विद, तो जब कभी भी इनसे हम दो नाउन को जोड़ते हैं, इधर भी नाउन होगा पहले और इधर भी क्या होगा, नाउन होगा, तो इस प्रथम नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ आगे क्या चलती है, वर्ब चलता है। ओके, तो फर्स्ट नाउन कैसा है, राम, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जाएगा, सिंगुलर। तो हमारा हैज़ ऑप्शन ही करेक्ट है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। ओके, 7, ही लुक्ड डैश मी एंग्रीली। लुक अपने साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन एड को फॉलो करता है। किसको? लुक अपने साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन एड को फॉलो करता है। फ्रेजल वर्ब की अगर हम बातें करने लगे तो लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक ऑन, लुक डाउन ऑन या अपॉन, बहुत सारे तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लुक जनरली जब देखने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तो लुक के साथ प्रेपोजिशन हमें एड का ही यूज़ करना होता है किसी व्यक्ति के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा डियर स्टूडेंट्स वो है एट। ओके, अ ग्रेट मार्क्समैन वे, वे ये एक इडियम है और हो जाएगा इसका आंसर मिस। आई बिलोंग टू डैश फैमिली, आई बिलोंग टू इम्पेरियल, इम्पेरियल फैमिली। ओके, इसका ये करेक्ट आंसर है इम्पेरियल। बोनाफाइड, बोनाफाइड का बोना, जहाँ कहीं भी आपको शब्द दिखे बोना, तो बोना का अर्थ होता है क्या, गुड। क्या? गुड। बोना का अर्थ होता है गुड। जैसे कि बोना फाइड, फाइड का अर्थ होता है बिलीव, यानी कि जो चीज़ें क्या होंगी, अथेंटिक, जिसमें हम बिलीव कर ले, तो इसका आंसर है अथेंटिक, ऑप्शन नंबर 2। ओके,
टैलेंटेड प्रतिभावान लोगों को बोलते हैं, किसको? प्रतिभावान लोगों को, जो बहुत ही ज़्यादा जुडिशियस होंगे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट होंगे, यानी कि इरिडाइट होंगे और स्कॉलर होंगे। जितने भी मैंने अभी 4 शब्द बताया है, ये टैलेंटेड का सिनोनिमस वर्ड था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो ट्रेजेडी आपको वर्ड दिख रहा है ना, ट्रेजेडी तब यूज़ किया जाता है जब डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में, जब डिजास्टर वगैरह आ जाता है या कहीं ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो हमने अप्रूवभूत हो, जो अनप्रेसिडेंटेड हो, हमने कभी सोचा ना हो और वैसा हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। बहुत लोगों का जान चला जाए, जैसे कि अभी हाल ही में जो जनरल बिपिन रावत का इंसिडेंस है, वो हमारे लिए एक ट्रेजेडी है, वो हमारे लिए एक ट्रेजेडी के रूप में है। ओके, हमने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम अचानक ऐसे लोगों को खो देंगे। गेट, यहाँ पे गेट है, गेट आपको दिख रहा है। गेट का अर्थ होता है जी चलने के तरीके को बोलते हैं। द वे ऑफ टॉकिंग नहीं, यहाँ पे जो टाइपर है, टाइपर ने गलती लिखा है। द वे ऑफ टॉकिंग को नहीं, हम द वे ऑफ वॉकिंग को बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के, किसी लड़के के या किसी लड़की के चलने के तरीकों को हम क्या बोलेंगे? द वे ऑफ वॉकिंग, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट। तो आई होप कि आपको आंसर लग गया होगा पता। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे इस टॉकिंग को काट के क्या लिखना है? वॉकिंग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 12, द चेंज द वॉइस, हमें वॉइस को चेंज करना है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके समक्ष दिया गया हो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको दिया गया हो क्या? इज, एम, आर, वाज अब्लिक वर, ओके, या आपको दिया गया हो वाज अब्लिक वर की जगह पे हैज, ठीक है, या आपको दिया गया हो हैव, या आपको दिया गया हो हैड, और उसके बाद टू लगाया गया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। तो पता है क्या करेंगे? सबसे पहले ना इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए जगह पे ले जाएंगे प्रेपोजिशन बाई लगा के। अभी पहले तो मैं इसको वाइप आउट करता हूँ। अब क्या करोगे? पहले ऑब्जेक्ट लाओगे, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, दिखाई देगा ताकि यस। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ये जितनी भी गिवन हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब आएगा, ओके। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें पता है क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बी लगाएंगे, और बी के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई हैव टू डू इट, यानी कि इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन। और यहाँ पे टू के बाद, टू बी के बाद हम क्या लगाएंगे? एक मिनट ज़्यादा वो हो गया, तो आपको यूज़ करना है पता है क्या? इट हैज़ टू बी डन, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, इट हैज़ टू बी डन बाई मी। और जो इसका पैटर्न होगा वो होगा आपके सामने। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जी, ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है टू बी, और टू बी के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया आई हैव टू डू इट, तो इट क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इट के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा, यानी कि इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन। और बाई किसके द्वारा? तो बाई आई दिया है, तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है थर्ड। बाकी जितने भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, वो सारे ही ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग।